कोई पत्रकार ने आपके खिलाफ बोल दिया तो उसको जेल करा दो। ऐसे थोड़ी होता है, कोई किसी से आपकी नहीं बन रही, बात कराओ, क्या दिक्कत है? कि सांप को तो पकड़ लिया, अब सांप की मैया को पकड़ो। मदन राठौड़ जी कभी नहीं चाहते कि करोड़ीलाल मीणा इस विचार से अलग हो। करोड़ीलाल मीणा दबने वाले नहीं है किसी से, लीडर है अपने आप में। एक लेटर दिया उनको, उनकी बेइज्जती की, और लेटर वायरल हुआ बीजेपी कार्यालय से, बड़ी बात है। कैसे हो गया वो तो? लेकिन करोड़ीलाल मीणा ने आज बड़ा बम फोड़ा। ग्राउंड पे, सड़क पे रहते हैं, अनबन बेनीवल मुद्दे उठाते हैं। और क्या यही तो हो रहा है? करोड़ीलाल मीणा सीनियर लीडर हैं, आपके विचार के, आपकी पार्टी के, बात करो बैठ के। कोई पत्रकार ने आपके खिलाफ बोल दिया तो उसको जेल करा दो। और हनुमान बेनीवाल ने भी जो कहा है वो करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, चुनाव हार गए हैं। राम राम साहब, हताईविद भाई जी में आपका स्वागत है। तो चाय में पी ली सर आपने? चाय अभी पिए खत्म हो गई, तुमने पी ली क्या? चाय पीता नहीं हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो कल से नींबू की शिकंजी वाला सिस्टम करेंगे ना। शिकंजी वाला करो। और गुलाब, वो कौन सा आता है यार? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। ठंडा ठंडा, शरीर को ठंडा चिल्ड ठंडा, कर दे। कूल कूल। शरीर को और चिल्ड कर दे एकदम। गोला वाला भी मंगा देना लक्ष्मी जी यार, कहीं गोला वाला मिल जाए ना, वो भी खाएंगे अब। हाँ बताओ। तो आज करोड़ीलाल मीणा ने ना बड़ा बम फोड़ दिया है। क्या फोड़ दिया? वही बात कि फोन टैप हो रहा है उनका। उन्होंने कहा है करोड़ीलाल मीणा ने आज कहा है, वापिस से कहा है कि मेरा फोन ट्रैप हो रहा है और मेरी सीबीआई मेरे पीछे लगी है, एसीबी पीछे लगी है, सीबीआई मेरे पीछे पड़ गई है, मतलब इंटेलिजेंस मेरे पीछे है। पीछे पड़ गई है। और तो एक बार मुझे लगा था सारा मामला शांत हो गया है कि करोड़ीलाल मीणा को जब नोटिस मिला था तो मदन राठौड़ ने दिया था। अब मदन राठौड़ फिर कल अध्यक्ष बन गए, पुनः 3 साल के लिए निर्वाचित हो गए। तो आज उन्होंने बम फोड़ दिया, जालोर में थे वो, और समझ ही नहीं आया मुझे क्या चल रहा है। ये तो वापस से बम फोड़ दिया कि मेरी इंटेलिजेंस हो रही है, जासूसी हो रही है। और आपको पता है कि कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, वो विधानसभा में ऑलरेडी धरना दे रहे हैं। पिछले 72 घंटे हो गए करीब करीब, तो 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, 72 घंटे होने वाले हैं, 72 घंटे, और लगातार 2-3 दिन से धरना दे रहे हैं। और 6 विधायकों को निलंबित किया था डोटासरा सहित, तो उसके बाद लगातार हंगामा चल रहा है वहाँ पे विधानसभा के अंदर। और अब उनको मुझे लग रहा है कल फिर नया मुद्दा मिल जाएगा। और अभी तो निलंबन उनका रद्द ही है, उस पर क्या होता है उस पर फैसला होना बाकी है। इधर करोड़ीलाल मीणा ने फिर से बम फोड़ दिया है। लोग कह रहे थे बैकफुट पे आ गए, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे थे डर गए करोड़ीलाल मीणा। तो ये तो डरने वाले तो है नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, डरने वाले व्यक्ति है नहीं। पर अब करोड़ीलाल मीणा बोल रहे हैं कि सांप को तो पकड़ लिया, अब सांप की मैया को पकड़ो। वो यही कह रहे हैं कि जो सांप को पकड़ लिया, सांप की मैया को पकड़ो। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा वो ये बोल रहे हैं कि भैया तुम जो बोल रहे थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, कहाँ है मगरमच्छ पकड़ने वाले? कांग्रेस की सरकार में वो कह रहे हैं कि 17-18 पेपर लीक हुए थे, वो मुद्दा कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मैं स्टैंड पे कायम हूँ। और एसआई भर्ती, बोले कोर्ट का अच्छा निर्णय है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट, उनको अब उम्मीद है कि एसआई भर्ती निरस्त होगी और सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए। हम भी स्टैंड हमारा क्लियर है इस मामले में। हमारी सरकार की अच्छा काम करती है तो अच्छा बोलते हैं, सरकार बुरा करते हैं तो बुरा बोल देते हैं। सरकार को हमने बोला कि एसआई भर्ती निरस्त करो, हम लगातार, हमारा स्टैंड क्लियर है तमाम मुद्दों पर। नरेश मीणा के मुद्दे पे हमारा क्लियर है कि नरेश मीणा के पिताजी आपसे मिलके गए, अच्छी बात है, आप मिले, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया कि एक संवाद स्थापित किया। लेकिन वो जो एसडीएम था जिसने बदसलूकी की लोगों के साथ में, जिस एसडीएम ने, इतने आरोप लगे एसडीएम पर, जिस एसडीएम ने जबरन वोट कराने की बात थी, है ना, अमित चौधरी शायद उसका नाम है, तो उसको हटा देना चाहिए सरकार को। पहला प्रयास तो यही करना चाहिए। और समरावता वाले मामले में सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि समरावता में जो लोग, जिनके साथ प्रॉब्लम हुई थी, जिनकी गाड़ियां जली थी, जिनको नुकसान हुआ था, उसको भरपाई अब तक नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं भरपाई होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि उम्मीद है सरकार से, सरकार अच्छा करेगी। लेकिन अगर सरकार अच्छा नहीं करेगी तो हम तो बोलेंगे, सरकार अच्छा करती है तो हम बोलते हैं कि सरकार अच्छा कर रही है। धर्मांतरण कानून सरकार ला रही है, अच्छा काम कर रही है भजन लाल की सरकार, हम वाहवाही करते हैं कि कानून होना चाहिए, जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। आप देखिए अजमेर के अंदर ब्लैकमेल कांड हुआ था, मुझे ध्यान है 90 के दशक में, कि किस तरह से मुस्लिम लड़कों ने हिंदू बच्चियों को फसलाकर, लव जिहाद के अंदर फंसाकर, जो अजमेर दरगाह के कुछ चिश्ती थे उन्होंने इस तरह से किया था। तो बड़ा कांड हुआ था। ऐसा ही कांड ब्यावर की घटना है, आपको ध्यान है अभी? ब्यावर के अंदर किस तरह से एक पूरा ग्रोह बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, बिल्कुल, और उनका ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि भजनलाल जी को ऐसे जो ऐसे लोग हैं मुस्लिम जो थे जिन्होंने इस तरह से किया है, उनको बड़ा दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पिटवाना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है।
जो ऐसे बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उसको क्यों छोड़ना पर चाहिए? केस पे केस चलता है, समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, क्या है ये? कुछ नहीं होता है। आप बताइए, वो सेम का सेम कांड वो कांग्रेस राज में होता है, बीजेपी राज में हो रहा है। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। हालांकि मुझे उम्मीद है सनातनी है भजन लाल जी, छोड़ेंगे नहीं। अब हनुमान बेनीवाल कल से धरने पर बैठे थे, 3 बच्चियां जो छत दबने से मरकर गिर गई थी। हनुमान बेनीवाल तो साफ साफ बोला है एसआई भर्ती पर, हाँ, कि मैं आंदोलन करूंगा, एसआई भर्ती निरस्त होनी चाहिए। उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला है कि अगर है ना एसआई भर्ती रद्द नहीं करोगे तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, होगा बड़ा आंदोलन, वो सही कह रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ने भी जो कहा है वो करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, चुनाव हार गए और रेवत राम डांगा अच्छे लीडर है, डाउनराइट लीडर है, तो वहां पे वो तो है, उनके चल गया जलवा। ऊपर नीचे चलता रहता है राजनीति में, तो है। हाँ, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो ये आज मुद्दा उठाया बच्चों वाला अच्छा है कि वो छत गिर गई, 3 लोगों की डेथ हो गई। ग्राउंड पे, सड़क पे रहते हैं हनुमान बेनीवाल, मुद्दे उठाते हैं, लीडर है, लीडर तो मुद्दे उठाते ही हैं। लेकिन करोड़ी लाल मीणा ने आज बड़ा बम फोड़ा, क्योंकि करोड़ी लाल मीणा को जिस तरह से लोग कह रहे थे, तो मैं बार बार कह रहा था एपिसोड में, तूफान के पहले की शांति है ये, तो शांति है। करोड़ी लाल मीणा दबने वाले नहीं है किसी से, लीडर है अपने आप में, उनके पास सामान है, किसी दुकान में सामान होता है वही तो लीडर होता है, वही चलेगा है ना। दुकान में सामान होगा जब तो लड़ाई लड़ता है ना आदमी, उसके बाद दुकान में सामान नहीं, उसके बाद लोग हैं अपने अपने इलाके में। अशोक गहलोत है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा वाला मामला एडामेंसी का मामला है, बैठ के भजन लाल जी को बात करनी चाहिए, क्या दिक्कत है? सीनियर लीडर है, सीनियर का सम्मान करना चाहिए, बैठ के बात करें ना करोड़ी लाल मीणा से, क्या मसला है? पर मतलब ये तो मतलब नहीं कि बाजार में खिल्ली उड़ रही है। हाँ, तो मतलब क्या बोलते हैं कि मजाक उड़ रही है बाजार में, कि यार कि बाहर के लोग आके मजे ले रहे हैं। और क्या यही तो हो रहा है? करोड़ी लाल मीणा सीनियर लीडर है, आपके विचार के, आपकी पार्टी के, बात करो बैठ के। उनसे नहीं बात की होगी, उन्होंने सोचा होगा, कुछ दिन रुके होंगे कि बात कर लेंगे, लेकिन नहीं की। एक लेटर दिया उनको, उनकी बेइज्जती की, और लेटर वायरल हुआ बीजेपी कार्यालय से, बड़ी बात है। कैसे हो गया वो तो? और मेरे पास प्रूफ है, लेटर मुझे भी किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी ने भेजा। वो तो खुद ही वायरल कर रहे हैं, तो गलती करोड़ी लाल मीणा की थोड़ी, वायरल तो वहां से हुआ। पर ये है कि अब अशोक गहलोत है ना, वो भजन लाल को बोल रहे हैं कि आपका जो घेरा है ना, हाँ, सलाहकार के लिए बोल रहे हैं, एडवाइजर्स के, तो उसको सही करो। तो हम तो बहुत दिन से हम बोल रहे हैं, हमारी कौन सुन रहा है? हमको तो गाली बकते हैं कि आप तो सरकार के खिलाफ बोलते हो। तो मतलब मैं भजन लाल जी के खिलाफ कभी नहीं बोलता, अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, और इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि यार अच्छे व्यक्ति हैं, पहली बार के सीएम है, थोड़ा समझने में वक्त लगता है, लेकिन अब वो बताओ, उनका घेरे के बारे में हम रेगुलर कह रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा। अब अशोक गहलोत जी ने कह दिया, ट्वीट कर दिया, तो सीधा इशारा किस तरफ है? इशारा उनकी तरफ है, आसपास के जो लोग हैं, वो सलाहकार ठीक नहीं, अगर किसी से आपकी नहीं बन रही तो भैया बात कराओ। ऐसे थोड़ी होता है भाई, किसी से आपकी नहीं बन रही, बात कराओ, क्या दिक्कत है? मान लीजिए कम्युनिकेशन नहीं है, ये क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो खाई बढ़ाए नहीं, बल्कि खाई को कम करे। मतलब आज किसी की मुख्यमंत्री जी से नहीं बन रही, तो सलाहकार ऐसा होना चाहिए कि वो कहे नहीं मुख्यमंत्री जी आपको इनसे बात करनी है, भाई संवाद तो करो। अगर संवाद नहीं होता तो फिर मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र है, लेकिन आज मान लो कोई उनके खिलाफ बोल रहा है तो उनसे वो मिलेंगे नहीं। कोई पत्रकार ने आपके खिलाफ बोल दिया तो उसको जेल करा दो, कोई पत्रकार ने ऐसे कर दिया तो उसको वो कर दो, किसी का ऐड बंद कर दो, किसी का क्या कर दो। और मैं तो तैयार हूं भाई, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं, करा दो मुझे जेल, फिर भी मैं भारत माता की जय बोलूंगा। सुबह उठता हूँ भारत माता की जय बोलता हूँ, शाम को सोता हूँ भारत माता की जय बोलता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। जेल चल जाएंगे जय श्री राम बोलते हुए, हमें तो गर्व है, कोई नहीं, भगवान श्री राम का नाम लेंगे जेल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो फिर भी सनातनी थे, सनातनी है और सनातनी रहेंगे, हमें गर्व है। भजन लाल जी भी सनातनी हमारे भाई हैं, लेकिन मुद्दों पे हमारी लड़ाई है। भजन लाल जी से लड़ाई भी नहीं है, हम मुद्दों पे जनता के साथ है। हम कह रहे हैं कि एसआई भर्ती निरस्त करो, डीओआईटी के जो घोटाले थे, कांग्रेस सरकार के जो घोटाले आपने उठाए थे उस समय, उनको बंद करो, उन लोगों को भ्रष्टाचार बंद करो, राजस्थान में से करके फ्री करो ना, ये चीजें सब फ्री करो। भजन लाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा राजस्थान में, लेकिन उनके सलाहकार ठीक नहीं है। अब सदन में है ना, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब टीकाराम जूली ने क्या बोला है कि अगर वो चाहते ना तो बैठ के बात हो सकती थी, पर वो चाह रहे नहीं है। अब इसमें तो थोड़ा मेरा बयान अलग है इसमें, कि मेरा कहना है कि टीकाराम जी जूली भी सही कह रहे हैं,
पता नहीं काई की एडमेंसी है। हालांकि मैं इस मामले में मेरा ये कहना है कि जो मंत्री हैं उन्होंने क्या गलत बोला, दादी तो बोला, कोई गाली थोड़ी बक दी। ये पता नहीं काई की एडमेंसी की लड़ाई है, खेल कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब इतनी सी बात को और एक बात पहाड़ और बना रहे हैं। आजकल बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे बड़ी एक्टिव हो रही है, उनका जेस्टर, वे ऑफ टॉकिंग, वो कल भी आई थी, बोल के गई। और कल गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दे दिया कि 5-5 साल रिपीट नहीं होती सरकार, क्यों नहीं होती, ये सोचना चाहिए बीजेपी को। केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं, राजस्थान के दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा कि सोचना चाहिए सरकार को क्या कारण है नहीं हो रहा। और यही बात उन्होंने बोली अपने जो राधा मोहन अग्रवाल हैं जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने भी बोला कि अभी संपूर्ण नहीं हुआ, हमको सब कार्यकर्ता बीजेपी का होना चाहिए राजस्थान में। मदन राठौड़ की उन्होंने कल बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि उनके सामने कोई नेता टिक नहीं पाया। अब वो तो पॉलिटिकल बयान है, क्या बताऊं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में बहुत कुछ किया। लेकिन मदन राठौड़ एक ऐसे व्यक्ति है, मैं आज तारीफ करना चाहूंगा मदन राठौड़ की, कि वो एक ऐसे अध्यक्ष है सारे पालों में घूमते हैं, मतलब सबसे उनके संबंध है। मतलब भजन लाल जी की किसी से नहीं बन रही, उनसे भी उनके संबंध है, इससे नहीं बन रही उससे भी उनके संबंध है। जितने भी खेमे कहते हैं, वैसे बीजेपी कह रही है खेमे वो नहीं है, क्योंकि वसुंधरा जी ने कल कहा, लेकिन जितने भी लोग हैं किसी से मनमुटाव रहता ही है। अपने घर में भी हो सकता है 3 भाई हो तो तीनों के आपस में नहीं विचार मिले, लेकिन मदन राठौड़ जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके सभी से कनेक्ट अच्छा है, सभी से उनका विचार मिल रहा है और वो सभी से संपर्क में रहते हैं। करुणलाल मीणा से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। वो तो चलो पार्टी का प्लेटफॉर्म था, उनको देना पड़ा लेटर, वो देना नहीं चाहते थे, अंदर की बात बताऊं जो मुझे लगता है। मदन राठौड़ जी कभी नहीं चाहते कि करुणीलाल मीणा इस विचार से अलग हो। अच्छे व्यक्ति हैं मदन राठौड़, सबको साथ लेके चलते हैं। अब कुछ लोग उनके भी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मदन राठौड़ अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि करुणलाल मीणा जी के विषय को निस्तारण होना चाहिए। जो उनके मुद्दे थे लेजिटिमेट हैं, उनके मुद्दे सार्थक हैं, सही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती निरस्त होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्होंने कहा दौसा में मेरे भाई को किसने हराया उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो डीओआईटी का घोटाला था उसी अधिकारी को क्यों लगा रखा, बिल्कुल सही बोला। उन्होंने कहा सरकार के अंदर ये गलत हो रहा है, बिल्कुल सही बोला। उन्होंने तमाम जो चीजें उठाई, 18 पेपर पिछली सरकार के लीक हुए थे, वो अब तक उनका क्या हुआ, सही बात है। आप कितनी भी नई भर्ती ले आओ, लेकिन पुराने जो गड़े मुद्दे वो तो उठेंगे, क्योंकि आपने खुद ने, बीजेपी ने विरोध किया। मुझे ध्यान है भजन लाल जी खुद आंदोलन करते, एक आंदोलन में उनकी तबियत खराब हो, संघर्षशील नेता है भजन लाल जी, आपको बताऊं, एक आंदोलन कर रहे थे। अच्छा। और उनकी तबियत खराब हो गई थी प्रदर्शन में, वो एसएमएस में भर्ती हुए थे, मैं खुद मिल के आया था उनसे, क्योंकि हम भी उस वक्त कवरेज कर रहे थे। तो हमने देखा यार भजन लाल जी मतलब इतने मेहनती व्यक्ति थे, बीजेपी कार्यालय में लगे रहते थे दिन रात, तो हमारे अच्छे संबंध थे, तो हम मिलने गए। संबंध तो अभी भी अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं भजन लाल जी। लेकिन क्या उसका क्या होगा, ये तो मतलब उस वक्त तो भजन लाल जी ने आंदोलन किया था, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मुझे लगता है लेजिटिमेट। और राजकुमार रोध भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा। राजकुमार रोध के विधायक हैं जो वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी कांग्रेस के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, सारा विपक्ष एक साथ हो गया। ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्यों? अब वो एक विचार मिल रहा है ना। अच्छा, वो मिल रहा है तो उसके बीजेपी के विधायक भी मैंने देखा, कल बैठे थे 1-2 विधायक, तो धरना दे रहे थे, चल रहा है। तो ये मजबूत विपक्ष है कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस के साथ बीजेपी हो गई है। वैसे भी उनका मिलता जुलता विचार है बीजेपी और कांग्रेस का। कल क्या है, घेराव करने वाले कांग्रेस के नेता। हाँ, कल बड़ा घेराव होगा। मुझे गहलोत भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आज जा गए, स्वागत हुआ बड़ा। हाँ, सचिन पायलट अलग एक्टिव है, तो कांग्रेस पूरी पार्टी एक्टिव हो चुकी है, एक्टिव नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद ही चुनाव है, हालांकि चुनाव में भी 4 साल है। तो मतलब अचानक से एक्टिव होने का कोई मतलब कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब विपक्ष की भूमिका मुझे लग रहा है, पहले हम रोज कहते थे मरी हुई कांग्रेस है, ये कैसी है, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है ना, जो हम रोज कहते थे, शायद सुन ली होगी हमारी आवाज किसी ने। बीजेपी वाले तो सुन नहीं रहे, सुन लेते तो काम हो जाता अभी तक। हाँ, कि ऐसा ही भर्ती निरस्त कर दो, है ना। जो घोटाले आपने पिछली सरकार में मंत्रियों पे आरोप लगे, आप तक एक मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ, बताओ। 2-3 मंत्रियों पे आरोप लगे थे, होने चाहिए। तो वो जो आपने मांग उठाई, हमने उठाई, हम आपके साथ थे, पत्रकार थे, हम विपक्षी भूमिका निभाते हैं, पत्रकार का काम है, तो हम उठाएंगे। अब अजमेर में जो मामला हुआ ब्यावर में, वो ठीक है, वो एग्जाम्पल पेश करना चाहिए सरकार को कि ऐसे लोगों ने माफ नहीं होने चाहिए। लव जिहाद के मामले, लव जिहादी है, इनको सबको ठिकाने लगाओ। योगी जी ने कैसे कर दिया बताओ, पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। तो एक 2 झुंझुनू का वीडियो आया, बताओ, इस तरह से मारपीट कर रहे हैं एक व्यापारी के साथ में, बुरी तरह से मारपीट, लाइव वीडियो, ऐसा मारपीट, मतलब गुंडा राज, जंगल राज,
कानून का कोई राज नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो खुद यहाँ से निकलता हूँ असुरक्षित महसूस करता हूँ। 2 बार मेरे पे हमले हो चुके हैं। अच्छा, कौन जिम्मेदार? खौफ नहीं है, डर नहीं है? अब डर तो, उम्मीद है भजनलाल जी अच्छा करेंगे, मुझे तो। करेंगे, जब करेंगे देखते हैं। अब वो ये कब मरेगी पर सासू, कब आएंगे आंसू, लेकिन लोग बोलते हैं, मैं तो ऐसा नहीं बोलता। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। पर ऐसा नहीं लगता कि ये तो 1 मिनट का काम है, ऐसा ही भर्ती ठीक है, हटानी तो हटानी, इतने लोग विरोध में हैं। देखिए होना चाहिए। और मोदी जी, देखिए मोदी जी जो कहते हैं ना वो होता है। मोदी जी ने आज तक जो कहा, गंगा का पानी साफ हो गया, यमुना के लिए क्या, यमुना का, सही कह यमुना रहे का हो। पानी साफ हो कितना गया। गंदा पानी था उसका, मतलब और धारा 370 हटाने के लिए कहा, हट गई। मतलब जो जो उन्होंने मतलब कहा ना, नामुमकिन चीज थी ना, वो कर दी। मोदी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने आज बड़ी बात कही कि भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं होगा। बुजुर्गों के लिए कहा कि आप अस्पताल, बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में गए थे, अस्पताल उद्घाटन में कहा कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है मुझे पत्र लिखिए। तो मोदी जी तो सहज है, बोल रहे हैं कि बुजुर्गों के, आप कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई आप फ्री वाले में उसमें, तो मुझे बताओ, मेरे को लिखो पत्र। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? भूतो न भविष्यते। मोदी जैसा नेता नहीं है। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा मुझे बताओ देश में, जिसके आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं। एक पैसे का आरोप मोदी पे नहीं लगा भ्रष्टाचार का। अब कोई कुछ कह दे कि आप मोदी 40 पढ़ रहे हो, 40 नहीं पढ़ रहा, मैं वास्तविकता बोल रहा हूँ। एक आरोप आप बता दीजिए मोदी जी पर। सही बात है। लेकिन जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, मोदी जी के फॉलो करो, मोदी जी की तरह बनो आप। ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, सब राष्ट्रहित देश हित सर्वोपरि सब कुछ है। नहीं। अब कोई दुकान में और कोई सामान और कुछ तो नहीं है, हो गया, बस ठीक है। राम राम सा राम। हताई विद भाई जी मेत्ताई। धन्यवाद। धन्यवाद।